हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बेटा नीट 2025 की आंसर की आ चुकी है और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बेटा केमिस्ट्री में निकल के आया है। इस पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करा है और आज मैं आप लोगों को फाइनल इसका बता देता हूं। एनटीए ने भी बेटा इसके आंसर दो दिए हैं, ऐसा क्यों करा है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं और पूरी की पूरी जो आंसर की है मैं वो भी लेके आया हूं, वो भी बेटा मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को एक मैं लिंक दे रहा हूं, गूगल फॉर्म है। आप जिस भी बच्चे को बेटा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस टाइम बेटा पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। 500 में भी बेटा आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, 450 में भी बेटा आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा आप लोगों को अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, आपके सर मेरे तो सर इतने नंबर आए हैं, मेरे को सर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डलवा रहा हूं। और ये बेटा एक रैंक प्रेडिक्टर हमने बनाया है, इसके बेसिस पे आप लोग बेटा अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो एंड आप लोगों को रैंक भी पता चल जाएगी, क्योंकि बेटा आपको जो कॉलेज मिलेगा वो बेटा रैंक के बेसिस पे मिलेगा। तो इसका लिंक भी बेटा मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डलवा रहा हूं। आप लोग आराम से इसे यूज करिए, अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर लीजिए और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपन लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे। वो है बेटा ये वाला, है ना, क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत सारे करे थे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 2025 की। विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव मिनिमम आयनिक मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। बेटा किसका कंडक्टेंस मिनिमम रहेगा ये आपको पूछ रहा है। तो सीधी सीधी गणित यहां पे क्या चलती है, जहां पे बेटा वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम, जहां पे बेटा पार्टिकल्स सबसे कम, वहां पे बेटा कंडक्टेंस भी सबसे कम। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना था कि यार यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम किसका है या फिर जो पार्टिकल्स है वो सबसे कम किसके हैं। तो देखिए जरा पहला ऑप्शन देखो, यहां से बेटा एक पार्टिकल ये कॉम्प्लेक्स आएगा, एक पार्टिकल ये क्लोरीन आएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन देखिए बेटा, यहां पे बेटा एक ये कॉम्प्लेक्स आएगा और यहां पे बेटा 3 Cl माइनस आएंगे, तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बेटा सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप लोग देखो तो कोई भी काउंटर आयन यहां पर है ही नहीं, कोई भी काउंटर आयन यहां पे है ही नहीं। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये एक ही स्पीशी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये एक ही स्पीशी बनेगा। तो यहां पे बेटा आप लोगों का जो आंसर है वो सेकंड या फिर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, अब ये तो बेटा अगर आप लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा तो सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी आंसर टिक कर दिया होगा। एक और बेटा एक और तरीके का बच्चा था जो जिसने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया। हालांकि आप ज्यादा दिमाग लगा लोगे तो भी बेटा सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही टिक करोगे। क्या दिमाग लगा लिया कि सर यहाँ पे देखो, सर यहाँ पे सर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सर +3 है, ठीक है ना। यहाँ पे सर देखिए सर जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो दूसरे तरीके का बच्चा क्या हो सकता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले जाए कोबाल्ट की और उसके बेसिस पे आंसर दे दे। ठीक है, देखो फर्स्ट और फोर्थ तो आपका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं आप लोगों को और यहाँ पे बेटा आप लोगों को 4 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो ये तो आपका वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, आंसर आपका सेकंड या थर्ड ही होता। अगर आप लोग बेटा सिंपली ये देखते कि यार यहाँ पे काउंटर आयन ही नहीं है तो एक ही स्पीशी बन रहा है, तो आई की वैल्यू 1 रहती। अगर आप बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके भी आप लोग करते कुछ तो भी बेटा टिक क्या करते, 2 या 3 में से ही करते। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा, मेरे को नहीं लगता यार ये बोनस क्वेश्चन बनेगा। इसके आंसर भी बेटा 2 दिए हैं एनटीए ने, यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, ये बेटा कोड 47 है जो मेरे पास है, ये बेटा कोड 47 है, उसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 58 था। यहाँ पे देखिए बेटा इसका आंसर क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया यार। हालांकि ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए यार, जब आप लोगों के पास इतने सारे सवाल होते हैं तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन भी बेटा मॉडिफाई कर देता अगर एनटीए, तो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता आप लोगों के लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 और 3 में से अगर आप लोगों ने कोई सा भी ऑप्शन टिक करा है, 2 करा है या 3 करा है, तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी होगी तो बेटा 1 और 4 तो आप वैसे भी टिक नहीं करते। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी बेटा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए प्लीज ये लिंक फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में है। ठीक है, रैंक प्रोडक्ट आप लोग अपना यहां से कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी बेटा आप लोगों को पता है हमारा विक्ट्री बैच चल रहा है, यहाँ पे बेटा आप लोग इनरोल करिए। ये इसकी जो प्राइस है डिटेल्ड बैच की पूरे साल भर जिसमें हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं, दैट इज 4444 रुपीज। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग इनरोल कर सकते हैं। और ये बेटा 1 प्रो महापैक है जिसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, जिसमें यहाँ पे देखिए बेटा जितने भी फ्यूचर बैचेस हैं, क्रैश कोर्स आएगा, डिटेल्ड बैच आएगा, प्रैक्टिस कोर्स आएगा, ब्रिज बैच आएगा, सारे के सारे बैचेस आप लोगों को इसमें मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को बेटा 43,000 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ऑनलाइन टेस्ट का। यहाँ पे देखिए बेटा 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, 32 बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी और 2 एडवांस लेवल की किताबें भी बेटा आपके घर पर डिलीवर होंगी। ठीक है, यहाँ पे बेटा नोट्स, जीपीपीज और काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसका प्राइस बेटा 13,333 है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग इसमें इनरोल
कर सकते हैं। सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ये देखो पूरी की पूरी ये आंसर की है, कोड 47 के आंसर की है, ये मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था बेटा केमिस्ट्री में, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ठीक है, इस वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको वीडियोस मिलने वाली है और काउंसलिंग की जो भी आपको हेल्प चाहिए वो इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।